नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत त्रिच, ऋणी और लेबुल प्रत्यय को एक साथ देखेंगे। ये तीनों लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, कर्ता अर्थ में। इनमें सबसे पहले त्रिच प्रत्यय का शेष बचता है त्रि, और जब अंत में देखेंगे तो ता बचेगा। ऋणी प्रत्यय का इन बचेगा और अंत में बड़ी ई लगा करके अपन नए शब्द को बनाएंगे। लेबुल प्रत्यय में ड़ाका और लाका लोप हो जाता है तो क्या बचता है? वू बचता है, वू का बन जाता है अक। अब इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे हमने अभी यत ड़त और क्या प्रत्यय पिछली वीडियो में देखा था, तो उसमें भी ई को ए, आई को आय हो रहा था, ऊ को ओ अब हो रहा था। ऐसे यहाँ पर भी वृद्धि होगी और गुण होगा। तो गृह ग्रह शब्द में जब ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो उपदा किसकी होगी? हा के आगे वाले अक्षर में ह्रस्व है, ह्रस्व में क्या कर देंगे हम? दीर्घ आ कर देंगे। क्या कर देंगे? दीर्घ आ। और जब ऋणी का क्या शेष बचा? इन, इन्हें जोड़ेंगे तो हा में छोटी की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा ग्राहीन, और मूल शब्द प्रयोग होगा ग्राही। क्या प्रयोग होगा? ग्राही प्रयोग होगा। दूसरा, ऐसी दा में जब हम जोड़ेंगे इन, क्या बन जाएगा? ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो दायिन बन जाएगा। इसमें या का आगम हो जाता है और दाई शब्द का प्रयोग परीक्षा में होता है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे स्थाई का स्थायन, स्था धातु में स्थायन बोलोगे तो क्या बन जाएगा? स्थाई। और थाल कौन सी धातु है? साल धातु में जो ऋणी प्रत्यय बनता है, कौन सी धातु बता रहे बेटा? शाल धातु में जब ऋणी प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा सालिन। क्या बन जाएगा? और सालिन में से मूल शब्द क्या बन जाएगा? साली। जो साली शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो शाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं पर लेबुल प्रत्यय का। लेबुल प्रत्यय का मूल रूप से क्या शेष बच रहा है? अक। इसमें भी चा के आगे क्या है? पा है, पा में आ है, तो आ की क्या कर देंगे हम? उपदा, पा बड़ा पा, और चा लिख करके अक जोड़ेंगे तो बन जाएगा पाच कहा। ठीक है। क्या जुड़ गया? पच धातु में सीधा हमने क्या जोड़ा? अक जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? पाच कहा। श्रु धातु को क्या करेंगे? ओ कर देंगे, ओ को क्या कर देंगे? अब कर देंगे, अब करेंगे तो क्या बनेगा? शव। क्योंकि देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। श्रो हुआ, श्रो में श्रा बचा हलंत, ओ को क्या कर दिया? अब में क्या बचा? अक। क्या जोड़ेंगे? अक। लेबुल का क्या शेष बचा? अक। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? श्राव कहा। क्या बन जाएगा? श्राव कहा। और वा के आगे जब श्रव शब्द बनेगा तो आ की उपदा क्या होगी? दीर्घ हो जाएगी, इसलिए श्रा बड़ा हो जाएगा, श्राव कहा। पठ में क्या बन जाएगा? पठ। पठ प्लस जोड़ेंगे तो पाठ कहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाठ कहा। क्या बनेगा? पाठ का। इसमें भी आ की उपदा हो जाएगी। अब ठा हलंत क्यों नहीं है? क्योंकि आ रहा है, अक बच रहा है ना, तो आ जोड़ने से हलंत हट जाता है। जितने अच्छे आपको वर्ण विच्छेद आएंगे उतने अच्छे से आपको जोड़ना भी आएगा। जैसे संधियों में कार्य करते हैं, ऐसे ही प्रत्यय में भी ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा? पाठ कहा। नी का क्या हो जाता है? ए। नी का क्या हो जाएगा? ई को ए, ए को क्या हो जाएगा? आय। जब आय करेंगे तो क्या बनेगा? नय। नय शब्द बना, नय में हमने अक जोड़ा तो क्या बना? नय का। नय का बना, लेकिन अभी शब्द सही नहीं लग रहा क्योंकि उपदा किसकी है? आहलंत है, तो आ में क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो क्या बन जाएगा? नाय कहा। गाय प्लस लेबुल गाय कहा। समझ गए? तो इस प्रकार से हमें लेबुल प्रत्यय को समझना है। अब आते हैं हम त्रिच प्रत्यय पर। त्रिच प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त्रि बचता है, और त्रि का क्या बचेगा? ता। जब हन धातु में हम जोड़ेंगे त्रिच प्रत्यय तो बन जाएगा हंता। हनन करना, हन मतलब होता है मारना। ठीक है। जी धातु में ई, जी को क्या कर देंगे? जे। ई को ए कर दिया, और त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा जेता। मूल शब्द क्या बनेगा? हंत्री। इसमें क्या बनेगा? जेत्री। क्या बनेगा? जेत्री। पर हमें जेता प्रयोग होगा। नी का क्या बनेगा? नेत्री। नेत्री से क्या बन जाएगा? नेता। नेता शब्द सुना ही है सबने। तो नेता में कौन सा प्रत्यय लगा है? नी धातु ले जाने अर्थ में होती। नी मतलब ले जाना, और त्रिच प्रत्यय लगा तो बन जाएगा नेता। नेता क्या करता है? विकास की ओर ले जाने वाला, वही सच्चा नेता कहलाता है। श्रु से क्या बनेगा? श्रोता। क्या बनेगा? मूल शब्द क्या बनेगा? श्रोत्री। त्रिसत्रात् श्रोत्र।
ऊ को ओ कर दिया, यहाँ सिर्फ गुण करना है, यहाँ ज्यादा अपन को आगे नहीं लेना। और दा का क्या बन जाएगा, त्रच करके तय करके दाता, समझ गए, दाता, श्रोता, जेता, इस प्रकार से इनका प्रत्ययों का प्रयोग होगा। कर्ता, अब जैसे क्री धातु और एक और देख लो, क्री धातु में हमने त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्रिच जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, री का क्या हो जाएगा, अर का आर, तो बन जाएगा कर्ता। धरता, धी धातु में धरता, कर्ता, भरता भी बोल देते हैं अपन कई बार, है ना। तो इस प्रकार से त्रिच प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय और ल्वेबल प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा है। परीक्षा में ये जरूर कई बार आ जाता है, इनको ल्वेबल प्रत्यय को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े। धन्यवाद।